हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्रश्नावली 4.2 को पूरी तरीके से सॉल्व कर लिया था। ठीक है, आज उसके बाद क्या कहते हैं अगला टॉपिक है, मतलब अगली प्रश्नावली है। और उससे पहले हमें दो चीज़ें यहाँ पे सीखनी है। पहली ये है कि समीकरण को पूर्ण वर्ग बना के हल करना। ठीक है, तो जो हमारे द्विघात समीकरण होते हैं, ठीक है, द्विघात समीकरण का जो हल होता है, अब कहीं कहीं ऐसे समीकरण आपको मिल जाएंगे कि जिनके गुणनखंड करना संभव नहीं होता। ठीक, तो उसके लिए एक और तरीका है कि जिसको हम पूर्ण वर्ग बना के हल कर सकते हैं। ठीक, ये आपका दूसरा तरीका है। पहला तरीका था हमारा गुणनखंड करके। ठीक है, तो गुणनखंड वाला आप लोग सीख चुके हैं। अब इसके बाद अगला जो तरीका है वो है समीकरण को पूर्ण वर्ग बना के हल करना। ठीक है, कि पूर्ण वर्ग बना के कैसे यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं कि जो हमारे द्विघात समीकरण दिए होते, ठीक है, जिनका हम लोग डायरेक्ट आंसर नहीं निकाल सकते गुणनखंड करके, वैसे समीकरण को यहाँ पे हल करते हैं हम लोग। ठीक, तो सबसे पहले अगर आपको ये चीज़ मालूम है ना, कि द्विघात समीकरण हमारा कैसा दिखता है, तो कोई भी द्विघात समीकरण हमारा ax², ठीक है, प्लस bx और प्लस में c बराबर 0 के रूप में होता है। ठीक, ये हमारा क्या होता है, द्विघात समीकरण होता है। इसमें कंडीशन क्या होती है कि ये जो a है ना, ये आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक, तो मतलब a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो एक समीकरण आपको दिया गया है, ये कैसा समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है। तो अगर इसको पूर्ण वर्ग बना के हल करना हो, ठीक है, तो इसमें करते क्या है पूर्ण वर्ग बना के हल करने में। ठीक, बहुत ध्यान से समझिएगा कि सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं x² का गुणांक। ठीक है, x² का गुणांक, तो ये रहा x²। तो x² का गुणांक का मतलब कि x² के सामने क्या है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे x² के सामने a लिखा है। ठीक है, तो कभी भी जो हम क्वेश्चन करते हैं क्या कहते हैं पूर्ण वर्ग बना के द्विघात समीकरण को हल करते हैं, ठीक है, तो उसमें हमारा x² अकेला रहना चाहिए, मतलब इसके साथ ये कुछ भी होना नहीं चाहिए। ठीक, अगर कुछ भी है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में आपका a दिया है, तो हम क्या करेंगे कि पूरे समीकरण में, ठीक है, इस a से भाग करके सबसे पहले a को यहाँ से हटाएंगे, ताकि ये जो x² है, ठीक है, x² कैसा बचे, अकेला बचे। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, a से भाग कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा a से भाग करने पर, ठीक, a से भाग करने पर, a से भाग करने पर, तो देखिए यहाँ पर a से भाग करेंगे दोनों ओर, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा ax² बटे a, है ना, ये हमारा हो गया कितना, ax² बटे a प्लस bx बटे a, है ना, और प्लस c बटे a बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0 बटे a। तो ये दोनों ओर हमने a से भाग कर दिया। तो अब यहाँ पे देखिए ये a से a आपका कैंसिल हो गया। ठीक, तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा x² प्लस यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा आपका b बटे a और इंटू में x, है ना, इसको मैंने ऐसे लिख लिया। प्लस यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा आपका c बटे a। अब 0 में किसी संख्या का भाग लगाओगे तो वो कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये हमारा बचा यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद ये हमारा समीकरण बन गया। ठीक है, इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब इस समीकरण को हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। तो देखिए पूर्ण वर्ग बनाने में करते क्या है, सबसे पहले x² के गुणांक को 1 करते, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x² के सामने कुछ नहीं, मतलब इसका गुणांक 1 है। ठीक, पहला स्टेप आपका ये हुआ। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं कि x का गुणांक देखते हैं, तो ये रहा x, और x के सामने देखिए क्या लिखा है, x के सामने आपका लिखा है कितना, b बटे a। ठीक, x के सामने कितना लिखा है, b बटे a। तो ये जो x के गुणांक है ना, x का गुणांक है, इसका करते हैं आधा। तो जैसे x का गुणांक यहाँ पे b बटे a है, तो किसी भी चीज़ का आधा करने का मतलब हुआ उसमें 1/2 से गुणा करना। ठीक है, उसमें क्या करना, 1/2 से गुणा करना या फिर 2 से भाग करना। ठीक, ऐसे कह सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, है ना, फिर से सुनेंगे, यहाँ पे x² के गुणांक को 1 किया, तो यहाँ पे देखिए x² का गुणांक अकेला बचा। इसके बाद देखते हैं x का गुणांक, तो x का गुणांक यहाँ पे कौन है, x का गुणांक है यहाँ पे b बटे a। तो b बटे a का करेंगे आधा, तो जब b बटे a का आधा करोगे तो देखो ऊपर ऊपर गुणा होगा, है ना, तो b का 1 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, b आ जाएगा। ठीक, नीचे a इंटू 2 कितना आ जाएगा, नीचे आपका आ जाएगा 2a। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक, तो इसके स्क्वायर को मतलब कि x के गुणांक का आधा करके फिर इसके स्क्वायर को, ये जो यहाँ पे आप स्क्वायर देख रहे हैं, ठीक है, इसके स्क्वायर को समीकरण 1 में जोड़ते हैं और घटाते हैं। तो इसका स्क्वायर कितना आएगा, इसका स्क्वायर आएगा आपका, b का स्क्वायर कितना आ जाएगा, b² और 2a का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4a²। तो मतलब कि इसको आप लोग जोड़ेंगे और घटाएंगे। ठीक है, तब ये यहाँ पे क्या कहते हैं पूर्ण वर्ग बनेगा, है ना। तो यहाँ पे 1/2 हमने इसका आधा किया, ठीक, तो 1/2 आया b/a, फिर इसका हमने वर्ग कर दिया, तो इतना आपका आ गया। ठीक, तो इसके बाद लिखेंगे, है ना, समीकरण 1 में, है ना, समीकरण 1 में क्या चीज़ हमें जोड़ना और घटाना है, हमें जोड़ना और घटाना है b² बटे 4a। ठीक, तो समीकरण 1 में b² बटे 4a
बी स्क्वायर बटे 4a² जोड़ने तथा घटाने पर। तो अगर जोड़ोगे घटाओगे तो उससे समीकरण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, जोड़ने घटाने पर। ठीक, तो आप यहाँ पे जोड़ और घटा दीजिए तो देखिए ये कितना हो गया, है ना। तो ये हमारा हो चुका है। समीकरण एक कितना था, समीकरण एक था एक्स स्क्वायर प्लस बी बटे ए एक्स, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी बटे ए इंटू में एक्स प्लस हमने क्या किया, ये बी स्क्वायर बटे 4a² को जोड़ा है, तो ये प्लस वाला यहाँ पे रख लेते हैं इसके बगल में। तो ये मैंने लिख लिया बी स्क्वायर बटे 4a², ठीक है। ये हमने जोड़ा यहाँ पे, अब जोड़ा है तो घटाना भी पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इधर क्या करते हैं कि इधर साइड में घटा देते हैं। यहाँ पे वो क्या किया, माइनस बी स्क्वायर बटे 4a² ये घटा दिया। तो अब देखिए ये आपका प्लस में है और ये आपका माइनस में है, तो दोनों एक दूसरे काट देंगे तो इससे समीकरण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक, ये हो गया। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे बच रही है समीकरण एक में, कौन बच रहा है, c बटे a। तो c बटे a भी यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक, इसको मत भूल जाना। और प्लस में कितना चल रहा है, प्लस में आपका चल रहा है c बटे a, और ये सब बराबर किसके हो, ये सब बराबर आपका हो गया 0 के, है ना। ये बात समझ में ही। तो अब जरा देखिएगा इतने पोर्शन की अगर हम बात करें, ये इतना, ठीक है, अगर हम इतने की बात करें, इतने ब्रैकेट की, तो देखिए यहाँ पे आपका क्या बनेगा, यहाँ पे आपका किसी भी चीज़ का फार्मूला बनते दिख रहा है। कैसे, जरा देखते हैं यहाँ पे ध्यान से। ये जो x है, ठीक है, इस x को मैं क्या लिख सकता हूँ, x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक, लिखा जा सकता है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। ये जो टर्म है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, ठीक, जरा देखिएगा ध्यान से, इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि b बटे 2a का होल स्क्वायर, ठीक, लिखा जा सकता है। आप देख सकते हैं b का स्क्वायर ऊपर b स्क्वायर और 2a का स्क्वायर नीचे क्या आ गया, 4a², ठीक है, ये लिखा जा सकता है। अच्छा भाई, बीच में क्या है, बीच में प्लस लिखा है। तो अब जरा देखो यहाँ पर हमें फील आ रहा है इस चीज़ की कि ये तो हमें a² दिख रहा है और ये हमें b² दिख रहा है। अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या बीच में ये जो a लिखा है ये क्या 2ab है, ठीक, चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फार्मूला में क्या आता है, फार्मूला में आता है 2 इंटू a की जगह कितना है, a की जगह हमारा x है, ठीक, a की जगह x है, तो 2 इंटू एक्स, है ना, और b की जगह क्या है 2ab, है ना। तो अब जरा देखिए b की जगह क्या है, b की जगह आपका है b बटे 2a, है ना। तो b की जगह हमारा कितना आ गया, ये आपका आ गया b बटे 2a, ठीक, इसको जरा ऐसे लिख देते हैं। तो ये हमारा b की जगह आ गया b बटे 2a, ठीक। तो अब जरा देखिए यहाँ पे ध्यान से कि यहाँ पर ये जो हमारा नीचे 2 से 2 है, ये दोनों तो आपके कट जाएंगे, ठीक। तो ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया। तो देखिए ये आपका क्या बचेगा, ये आपका बचेगा x² प्लस b, है ना, यहाँ पे ऊपर बचेगा कितना, b बटे a इंटू में आपका x, और प्लस में ये कितना है, ये आपका है कितना, b² बटे 4a², ठीक। यही चीज़ हमें देखने को मिल रही है ना, यहाँ पे इतनी चीज़, मतलब अगर हम इसकी बात करें तो ये हमें इतना देखने को मिला। तो ये सब पूरा क्या बना, है ना, ये कुल मिला के क्या बना, ये आप देख सकते हैं, ये बन गया आपका a² प्लस b² और बीच में कितना प्लस 2ab, ठीक, बीच में कितना प्लस 2ab। तो मतलब ये पूरी चीज़ क्या बनेगी, है ना। तो ये पूरी चीज़ की अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये चीज़ क्या बना, x प्लस b बटे 2a का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये पूरी कहानी समझ में ही है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो चीज़ लिखी, ठीक है, ये चीज़, इसकी जगह मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह डायरेक्टली ये लिखा जा सकता है, ठीक है। तो लिख देते हैं यहाँ पे भाई x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर आप लोग को ऐसे लिखना है, इसको एक बार रफ करके समझा देते हैं, ठीक। हाँ, अब देखिए, तो इतना लिखने के बाद, ठीक है, इतना जब लिख लिया आपने तो इसको आपको लिखना है कितना, ये हमारा हो जाएगा, ठीक। तो ये इसको आप लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर प्लस 2, है ना, और यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे लिखा है b बटे 2a, तो मतलब 2 इंटू a की जगह कितना है x है ना, इस a की जगह ये x है आपका, और b, है ना, b की जगह कितना b बटे 2a, है ना, तो 2ab और प्लस में b² b की जगह कितना b बटे 2a का होल स्क्वायर। ये कहाँ से लिखा, ये खाली इतना ही लिखा है ना, इतने हिस्से को यहाँ पे लिखा, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि हाँ यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर बनते दिख रहा है, ठीक। तो इसको रखते हैं ब्रैकेट में, है ना, इसको हमने ब्रैकेट में रख दिया, ठीक है भाई। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे ये आपका बन जाएगा कितना, ये हमारा बन गया c बटे a और माइनस में b² बटे 4a² बराबर किसके, 0 के, ठीक। खाली समझते रहिएगा अभी ये समझ में आएगा ना। तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा x प्लस b बटे 2a का होल स्क्वायर। तो ये हमारा बन चुका है कितना, x प्लस b बटे 2a का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में कितना, प्लस में हमारा आ जाएगा c बटे a
माइनस बी स्क्वायर बटे 4a² बराबर किसके, 0 के। ठीक, फिर आगे क्या करेंगे, अब आगे यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ से एक वैसे फार्मूला निकल आएगा, लेकिन उस फार्मूले को मैं बाद में समझाऊंगा, ठीक है। तो बस इसी चीज़ को जब आप हल करोगे तो यही समीकरण आपका हल होके, ठीक है, क्या देगा हमें, x के 2 मान दे देंगे, ठीक। और वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा पूर्ण वर्ग मतलब बन जाएगा। तो पूर्ण वर्ग बना के ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये बात समझ में आई। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले आपको x के गुणांक को क्या कहते हैं कि यहाँ पे मतलब कि हटाना है, ठीक है। x के गुणांक को हटाने के बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर के गुणांक को हटाने के बाद यहाँ पे जो x का गुणांक रहेगा, ठीक है, x के गुणांक का करेंगे आधा और उसके स्क्वायर को जोड़ देंगे और घटा देंगे, ठीक। कहाँ पे घटाएंगे, समीकरण 1 नंबर में आपका जोड़ना घटाना रहता है, बस इतना ही इसमें रहता है, ठीक। बाकी और कुछ भी आपका इसमें नहीं है। अब ये जो चीज़ यहाँ पे बताई गई है, ठीक, इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे तो ये चीज़ आपकी और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक। तो डायरेक्टली क्वेश्चन देखते हैं अब, है ना। तो देखो यहाँ पे, अब जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है ना 4.3 एक्सरसाइज में, यहाँ पे आप देखिएगा। तो प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखें तो कहा गया है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व है मतलब कि x के मान निकलेंगे, ठीक है, का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, ठीक है। हाँ, इन्हें हमें क्या करना है, पूर्ण वर्ग बना के हल करना है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन उठाते हैं यहाँ पे, तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी, ठीक। तो पहला क्वेश्चन जैसे हमें दिया है कितना, 2x² माइनस 7x प्लस में कितना 3, ठीक। तो नोट कर लेते हैं इधर और इसको समझाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, पहले का पहला क्वेश्चन, ठीक। तो ये कितना है, ये हमारा है 2x² माइनस 7x प्लस 3, 2x² माइनस 7x और प्लस में कितना 3 बराबर किसके, 0 के। तो अब जरा देखो, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि आपको क्वेश्चन में क्या देखना है, क्वेश्चन में आपको देखना है x² का गुणांक। तो x² का गुणांक यहाँ पे कितना है, x² का गुणांक यहाँ पे 2 है। तो 2 को तो हमें हटाना है ना, तो वो हटेगा कैसे, 2 से भाग देकर, है ना। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि 2 से, ठीक है, भाग करने पर, 2 से भाग करने पर। तो यहाँ पर जैसे ही आपने 2 से भाग किया तो अब जरा देखो ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया क्वेश्चन में 2x², ठीक है, बटे में कितना 2 माइनस 7x बटे 2, ठीक है, और प्लस में कितना 3 बटे 2, ठीक, बराबर कितना, ये बराबर का निशान है बीच में, बराबर कितना 0 बटे 2, ठीक। 2 से हमने भाग दे दिया हर जगह। तो अब जरा देखिए ये 2 से 2 आपका कट जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे x² आपका अकेला बच गया, x² माइनस इसको लिख सकते हो आप कितना 7 बटे 2 और x को इधर खिसका दो, ठीक। तो 7 बटे 2 x हो गया, प्लस में कितना है, प्लस में आपका 3 बटे 2 है और बराबर 0 में 2 का भाग लगाओगे, ठीक, तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो अब जरा देखो, इतना होने के बाद फिर आपको क्वेश्चन में क्या करना है, फिर आपको क्वेश्चन में पकड़ना है x का गुणांक। x का गुणांक कितना है, 7 बटे 2, ठीक है, वैसे माइनस 7 बटे 2 है ना। x का गुणांक कितना है, माइनस 7 बटे 2, लेकिन हमें यहाँ प्लस माइनस से दिक्कत नहीं है, ठीक। तो x का गुणांक कितना है, 7 बटे 2 है। तो हमने यहाँ पे 7 बटे 2 लिख लिया, ठीक है, पहला स्टेप। फिर क्या करना है, इसमें 1 बटे 2 से गुणा करना है, ठीक है, मतलब कि x के गुणांक को आधा करना है, ठीक। तो 1 बटे 2 से आपने गुणा किया तो ये हो गया आपका 1 बटे 2। तो अब जरा देखो 7 बटे 2 में 1 बटे 2 से गुणा करोगे तो ऊपर 7 से 1 का गुणा होगा, है ना। तो 7 का नंबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। नीचे देखिए, नीचे इन दोनों का गुणा होगा 2 से 2 का, तो 2 दूनी कितना आ जाएगा, 4। तो कितना है, 7 बटे 4 आए। तो सबसे पहले x का गुणांक देखा हमने, x का गुणांक 7 बटे 2 है, इसको आधा किया, आधा करने का मतलब 1 बटे 2 से गुणा कर दिया, ठीक। तो कितना हो गया, 7 बटे 4। तो अब क्या करेंगे क्वेश्चन में कि 7 बटे 4 के स्क्वायर को, ठीक, 7 बटे 4 के स्क्वायर को जोड़ देंगे और इतना ही क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक। ये बात समझ में आई। तो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक, अगर ये चीज़ आपको क्लियर है तो इसमें अब हम लिखते हैं, है ना। तो 3-4 क्वेश्चन करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, ठीक। तो इसमें हमें बताना नहीं पड़ेगा बार बार। तो अब जरा देखो, इसमें लिखेंगे कि, और इसको मान लेते हैं कितना, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक। तो लिखेंगे समीकरण 1 में, है ना, समीकरण 1 में कितना घटाना है, जोड़ना है, 7 बटे 4, ठीक है। 7 बटे 4 के स्क्वायर को, है ना, 7 बटे 4 स्क्वायर को जोड़ने तथा घटाने पर, को जोड़ने, है ना, ऐसे लिख लेते हैं, तथा, ठीक, और क्या करने पर, घटाने पर, ठीक, जोड़ने तथा घटाने पर। तो अब जरा देखिए, आप 7 बटे 2 के 7 बटे 4 के स्क्वायर को आप जोड़ और घटा देंगे तो ये आपका कितना हो गया। तो ये हमारा हो गया, क्वेश्चन में दिया है x² माइनस 7 बटे 2x, ठीक, x² माइनस, 1 मिनट, 7 बटे 2x ये पहले से लिखा है, प्लस
आपने 7/4 के स्क्वायर को जोड़ा, ठीक, तो 7/4 का स्क्वायर, ये चीज़ आपने जोड़ा यहाँ पे, ठीक, ऊपर आपका यहाँ पे 7 है, ठीक, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा भाई, ठीक। तो 7/4 के स्क्वायर को आपने जोड़ा और ये घटाना भी पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पे +3/2 लिखा है, तो सबसे पहले +3/2 उतार लो, तो +3/2 और माइनस 7/4 का स्क्वायर, ठीक है, इतना आपने क्या कर दिया, इतना आपने घटा दिया, और ये बराबर किसके हो गया, ये बराबर 0 हो गया। अब जरा देखो, अब इसकी ओर खाली ध्यान देना बस, इतने पे, कौन से पोर्शन पे, इतने पोर्शन पे, ठीक। तो इतने पे अगर हम देखें तो ये हमारा क्या बनेगा, फिर से ये हमारा बन जाएगा x का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये आपका 7/4 का होल स्क्वायर दिया ही है ना, तो ये हमारा बन गया 7/4 का होल स्क्वायर। और बीच में देखो अगर 2ab दिया हो तो बात बन जाएगी, है ना, तो बीच में देखेंगे तो 2 इंटू ए की जगह कितना है, ए की जगह आपका x है, तो 2 इंटू एक्स और इंटू बी की जगह कितना है, 7/4 है ना, 7/4 आपका ये हो गया, और यहाँ पे बीच में प्लस का निशान। तो अब जरा देखो ध्यान से, हम खाली ये चेक करने की कोशिश करने कि नीचे क्या ये होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, तो बस वही चीज़ है। तो 2 से यहाँ पे काटोगे 4 को, तो ये 2 बार काटेगा, तो देखिए बीच में कितना आ जाएगा, 7x/2 आ जाएगा, मतलब जो चीज़ ऊपर है वही चीज़ यहाँ पे नीचे आ गई। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारा ये है कि ये जो चीज़ हमें देखने को मिली, ठीक है, ये जो चीज़ हमें देखने को मिल रही है ये क्या है ना, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं कि ये जो हमारा है ये है x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़ हमें क्या देखने को मिला, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, a माइनस बी के होल स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो इसलिए यहाँ पे माइनस लगाया गया, ठीक। तो ये आपका हो गया x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, प्लस इसको इधर खोलो, ठीक है, यहाँ पे ये जो लिखा है ये ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे लिखा है आपका 3/2 माइनस, ऊपर देखेंगे ऊपर 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, नीचे 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, बराबर किसके, 0 के, ठीक है। बस इसको अब ऐसे ही लेकर घूमना है, ठीक है, ये जो चीज़ है इसको लेकर घूमना है, अब इधर वाला खाली हिस्सा सॉल्व होगा बस। तो मतलब कि इसको मैं लिख सकता हूँ कि x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस 2 और 16 का एलसीएम कितना आएगा, 16 आ गया, ठीक है, 2 का पहाड़ा 16 में कितनी बार जाएगा, 8 बार, है ना, 2 8 16, और 8 का गुणा 3 से होगा, तो 8 त्रिक कितना हो जाएगा, 8 त्रिक हो जाएगा 24, है ना, ये बात समझ में आई, बीच में माइनस तो माइनस लगा दीजिए। 16 का पहाड़ा 16 में एक बार, और 1 गुणे 49 कितना आ जाएगा आपका, 49 आ जाएगा, बराबर किसके, 0 के, ठीक। तो अब जरा देखो ये आपका इधर चल रहा है x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, प्लस में ऊपर 24 में से 49 घटाओगे, ठीक, 24 में से 49 घटाओगे तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा -25, है ना, बड़ी में से छोटी संख्या घटा रहे हो, छोटी में से बड़ी संख्या घटा रहे हो, ठीक। और नीचे कितना चल रहा है, नीचे आपका 16 चल रहा है, बराबर किसके, 0 के। तो अब जरा देखो ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस, यहाँ पे ये माइनस और ये प्लस का गुणा कितना आएगा, माइनस आएगा, और जब इस माइनस को इधर राइट हैंड साइड में भेजोगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो मतलब ये आपका हो गया कितना, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर कितना, प्लस का 25/16, ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। तो अब जरा देखो, अब ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर जब इधर राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा, ठीक। तो स्क्वायर को इधर भेज दो सबसे पहले, तो ये हमने लिखा x माइनस, ठीक, यहाँ पर हमने लिख लिया कि x माइनस 7/4, ठीक है, 7/4 बराबर स्क्वायर जब उधर गया तो क्या बना, अंडर रूट, और वो भी प्लस माइनस आपका बनेगा, प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका बन गया प्लस माइनस अंडर रूट 25 और बटे कितना, 16, ठीक, प्लस माइनस मत भूलिएगा, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे एक है मान निकलेगा। तो अब जरा देखो ये आपका कितना बन गया, ये हमारा बन गया x माइनस 7/4 बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 25 का मान 5 और नीचे अंडर रूट 16 का मान कितना, 4, ठीक, ये आपका हो चुका। तो अब यहाँ पे एक बार प्लस मान ले लेते हैं, एक बार माइनस मान ले लेते हैं, इसको एक उधर भेज के। तो अब जरा देखिए ये चीज़ किस में, ये चीज़ माइनस में, राइट हैंड साइड में जाएगी तो किस में हो जाएगा, ये आपका प्लस में हो जाएगा। तो मतलब यहाँ से हो गया आपका x बराबर प्लस माइनस 5/4 और ये प्लस में कितना हो गया, 7/4, ठीक। तो अब यहाँ पे देखो एक बार सबसे पहले लेते हैं प्लस मान पर, ठीक, तो यहाँ पर मैंने लिखा, ठीक है, प्लस मान पर, तो जैसे ही हमने प्लस मान पर लिखा तो देखो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा x बराबर, यहाँ पे प्लस माइनस में प्लस लेंगे, ठीक है, तो ये हमने लिख लिया प्लस 5/4, जो कि प्लस लिखा नहीं जाता है ना, तो कोई बात नहीं, प्लस मत लिखिए। तो ये हो गया 5/4 और प्लस में कितना, 7/4,
तो अब जरा देखो दोनों के हर समान है ना, तो डायरेक्ट ऊपर आपका अंश जुड़ जाएगा। तो 7 5 कितना हो गया, 7 5 आपका हो गया 12/4। ठीक है, 12/4 का मतलब 4 का पहाड़ा 12 में कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो एक एक्स का मान कितना आ गया है ना, एक एक्स का मान हमारा आ चुका है 3। ठीक, ये बात क्लियर। अच्छा भाई, दूसरा अब देख लेते हैं माइनस मान पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पे दिस इम्प्लाइज एक्स बराबर कितना आ गया, यहाँ से एक्स बराबर आपको 3 देखने को मिला। ठीक है, अच्छा भाई माइनस मान पर देख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मैंने लिखा माइनस मान पर। तो माइनस मान पे जब लिखोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर यहाँ पे कितना है, अब यहाँ पे 5/4 के सामने माइनस लेना है। ठीक है, तो माइनस ले लेते हैं। तो x बराबर -5/4 और प्लस में कितना 7/4। तो 4 आपका एलसीएम। ठीक है, ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा -5 + 7। ठीक, तो 7 में से 5 घटाओगे तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 2/4। काट देंगे तो 2 × 2 2, 2 दूनी 4। तो x का मान कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो मतलब यहाँ से जो x का मान देखने को मिला वो कितना देखने को मिला, 1/2 देखने को मिला। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x का मान एक तो 3 निकला और दूसरा कितना निकला, 1/2। तो यहाँ आप लिखेंगे अतः x बराबर 3,1/2। तो ये रहेगा इसका क्या, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, तो ऐसे हम लोग करते हैं। तो इसको आप लोग बहुत आराम से देखिएगा। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन है ये, बाकी इसके आगे 3-4 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक, ये आपका कठिन बिल्कुल नहीं है ना, इसको 2-3 बार करेंगे तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी क्या कहते हैं कि कल के लेक्चर में इसके आगे सॉल्व करेंगे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।